हमारे राज मंडल आप और मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं आप सभी के बीच एक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिस कहानी का मुख्य शीर्षक है विश्वासघात। देखिए दोस्तों, समय हमारे अनुकूल हो या ना हो, हमें हर समय अपनी परिस्थिति से लड़ने का साहस जज्बा रखना चाहिए। और ये कहानी राजा कृष्णदेव राय और एक ब्रह्मदेव नामक व्यक्ति के नाम से है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ब्रह्मदेव नाम का व्यक्ति रोते हुए आता है और कहता है, महाराज मेरे साथ न्याय हुआ है, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, महाराज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो राजा कृष्णदेव राय उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वो कहता है, महाराज मैं अपने मालिक पर बहुत भरोसा करता था, मेरे मालिक ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, महाराज मुझे न्याय चाहिए, महाराज मुझे न्याय चाहिए। तो महाराज ने कहा कि अरे भाई बात अपनी खुल के तो बताओ। तो वो कहता है कि महाराज कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं और मेरे महाराज अपनी हवेली से शिव मंदिर गए थे और शिव मंदिर जाने के कुछ क्षणों बाद ही आंधी तूफान आ गया और हमने कैसे कैसे करके शिव मंदिर के पीछे एक जगह को देखा और वहां जाके छुप गए। तो महाराज वहां पहुंचने के तत्पश्चात हमें दिखाई देता है एक लाल कलर की मखमली पोटली। तो मैं अपने मालिक की आज्ञा लेकर उस पोटली को उठाता हूँ और उस पोटली में देखता हूँ कि उस पोटली में 2 हीरे पड़े हुए हैं। तो महाराज मेरे मालिक की नीयत हीरे देखकर बहुत खराब हो गई और वो कहते हैं कि तुम अगर किसी से ना कहो तो एक हीरे तुम और एक हीरे मैं दोनों रख लेंगे। तो महाराज 1-2 दिन बाद बीतने के बाद मैंने अपने मालिक से हीरे मांगे तो उन्होंने मुझे हीरे देने से मना कर दिया। तो महाराज मैंने सोच रखा था कि मुझे हीरे मिलते ही मैं नौकरी छोड़ दूंगा और अपना कुछ शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का मेरे प्रति रवैया कुछ ठीक नहीं था। तो महाराज यही बात है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो महाराज ने अपने सम्राट से कह के और सम्राट ने अपने सैनिक को भेज के उसके मालिक को बुलवाया। उसके मालिक ने आते ही कहा, महाराज यह ब्रह्मदेव आप सभी को झूठी हुई कहानियां बता रहा है। यह सत्य है कि हमें हीरे मिले थे, मगर यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने उस हीरे की पोटली मैंने इस नौकर को दिए थे और ये नौकर ने वो हीरे की पोटली पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। और मैंने जब इससे 2 दिन बाद राज दरबार की हीरे की रसीद मांगी जमा करने की, तो वो घबरा गया और वहाँ से दौड़ कर सीधा आपके पास आ गया और आप सभी को भ्रमित कर रहा है, मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है। मैं सत्य हूँ महाराज। तो महाराज ने कहा कि अरे अगर तुमने सत्य बोला है और ब्रह्मदेव ने झूठ, तो ये बताओ क्या तुमने पोटली किसी के सामने रखे थे, दिए थे इसे? तो ये कहता है कि हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे अपनी पोटली दी थी। तो फिर क्या होता है, सम्राट ने फिर अपनी सैनिकों को भेजकर 3 नौकरों को बुलवाता है और 3 नौकरे वहाँ आते ही कहते हैं ब्रह्मदेव के खिलाफ कि महाराज यह सत्य है कि हम लोगों के सामने ही महाराज ने पोटली इनको दी थी और ये पोटली देने से घबरा गए हैं और बता नहीं रहे हैं कि क्यों नहीं दे रहे हैं और वहाँ से तुरंत आपके पास आ गए। तो महाराज राज दरबार से बाहर निकलकर अपने मंत्रियों से कुछ सलाह मशवरा करने लगे। तो उसके बाद महाराज ने कहा कि मुझे तो ब्रह्मदेव ही सच्चा लगता है और उसका मालिक झूठा लगता है। फिर क्या होती है दोस्तों, बात यह है कि सभी लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्मदेव ही सत्य है तो इन गवाहों का क्या किया जाए, ये गवाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि फिर से उन्होंने तेनालीरामा की तरफ देखा और तेनालीरामा से इशारों में कहा, अरे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या विचार है? तो फिर होता है कि तेनालीरामा कहते हैं कि महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं इस समस्या का समाधान क्षण भर में निकाल दूंगा और आप सभी को बस कुछ क्षण कुछ पल पर्दे के पीछे बैठना होगा। तेनालीरामा के कहने के अनुसार मालिक और नौकर
उनके सभी लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं। और तेनालीरामा ने पहले नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है, बताओ मालिक सत्य है कि नौकर ब्रह्मदेव सत्य है, सच बताओ, तुम्हें बहुत बड़ी उपाधि दी जाएगी। तो कहता है कि महाराज यह सत्य है कि मेरे मालिक ने ही मेरे दोस्त नौकर के सामने हीरे मिले हुए थे। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं तेनालीरामा की अब ये बताओ क्या तुमने वो हीरे देखे थे, उसकी आकार बना सकते हो? तो वो कहता है कि नहीं महाराज, मैंने वो हीरे देखे नहीं थे, क्योंकि वो हीरे लाल कलर की मखमली पोटली में पड़ी हुई थी, तो मैं इसका आकार नहीं बना सकता। तो मालिक ने उन्हें तेनालीरामा ने उसे वहीं बैठा दिया और फिर दूसरे नौकर को बुलाया। दूसरा नौकर आते ही कहता है कि महाराज मैंने वो हीरे देखे थे, मैं उसका आकार बना सकता हूँ और यह सत्य भी है कि मेरे मालिक ही सत्य है। तो होता क्या है कि वो कुछ विचित्र सा चित्र बना देता है, उसके तत्पश्चात उसे भी वहीं बैठा दिया जाता है और आखिरी में तीसरे नौकर को बुलाया जाता है। फिर तीसरे नौकर कहता है कि महाराज मैं वो हीरे नहीं देखा था, ना ही वहाँ था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उसका चित्र नहीं बना सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके मालिक असत्य है और ब्रह्मदेव सत्य है। महाराज तुरंत ही उसके घर पे अपने सैनिकों को भेजकर उसके घर की जांच पड़ताल कराते हैं। फिर उसके बाद हीरे उसके घर से पकड़े जाते हैं। फिर क्या था, महाराज ने हीरे को जब्त कर लिया और इन हीरों को पर 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। फिर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्रह्मदेव को दे दी गई और 20,000 महाराज ने अपने लिए रख ली और वो हीरे जब्त करने के बाद राजकोष में जमा कर दिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कितना भी बुरी से बुरी परिस्थिति आए, हमें उस बुरी सी बुरी परिस्थिति से लड़ने का साहस रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए और हमें कितनी भी किसी को भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस धोखे का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि कितना भी बड़ी से बड़ी गलत काम हो, उसे बुद्धि से पकड़ी जा सकती है। धन्यवाद।